नमस्कार, इंसारे लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, तेजस्वी यादव पटना आ सकते हैं। आज उन्होंने एक बड़ी बैठक बुलाई है, विधायक दल की बैठक। जीते हुए विधायक तेजस्वी के आवास पर पहुंचेंगे और वहां पर चर्चा होगा, बातचीत होगा। देखिए, तेजस्वी यादव अब ये जानना चाह रहे हैं कि गलती कहां हुई, आखिर चूक कहां हुई कि इतने कम वोटों पर आ गए हम। पिछली बार जो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, 75 सीटों पर आरजेडी लीड कर रही थी, है ना। तो इस बार आरजेडी 25 सीटों पर कैसे आ गई। तेजस्वी यादव, उनको सीएम नहीं बनना था। वो अक्सर कहते थे कि बिहार को सुधारना है। तो विधायक इस बार जो इतने कम हुए, ये किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था। और सही में इस बार विधायकों की संख्या बहुत कम हुई है। ऐसे में विधानसभा परसों से शुरू हो रहा है, लेकिन आज विधायक दल की बैठक तेजस्वी के आवास, नेता प्रतिपक्ष एक पोलो रोड आवास पर बुलाई गई है। ऐसे में इस बात पर भी चर्चा होगी, बंगला नहीं खाली करना है कि क्या करना है। बंगला खाली करने पर तमाम तरीके की बातें खुलकर सामने आ रही हैं। आरजेडी के तरफ से कहा गया है कि नहीं खाली करेंगे बंगला, कुछ भी कर लो। वहीं नया आवास आवंटित कर दिया गया है राबड़ी देवी को, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में होने के नाते। ऐसे में तेजस्वी यादव ने अभी तक इस पर कोई भी बयान नहीं दिया है और आज विधायक दल की बैठक पटना में बुलाई गई है। तेजस्वी यादव ने सभी नए विधायकों को फोन करके बुला लिया है। कुछ दिन पहले दिल्ली रवाना हुए थे, आज हो सकता है तो दिल्ली से वापस आए तेजस्वी, क्योंकि परसों से विधानसभा सत्र भी शुरू होने वाला है। रिजल्ट के बाद पहली बार आमने सामने होगा पक्ष और विपक्ष, और ऐसे में तेजस्वी ने अपने विधायकों को बुला लिया है, मंथन करेंगे। देखिए, हारे हुए प्रत्याशी के साथ वो तो बातचीत कर ही रहे, लेकिन आज जीते हुए विधायकों को बुलाया है, यानी कि रणनीति बनाएंगे विधानसभा के लिए। नीतीश कुमार के साथ सामने होंगे तेजस्वी यादव। चाचा भतीजे की मुलाकात पहली बार होगी। जिस तरीके से इस बार महागठबंधन की हार हुई, तो कहीं ना कहीं अब चाचा भतीजे की जो मुलाकात है वो पहली बार होने वाली है। इस हार के बाद तेजस्वी अपने सभी विधायकों को, जीते हुए विधायकों को ट्रेन करेंगे कि कैसे किस किस मुद्दों पर सरकार को घेरना है, क्या कुछ रणनीतियां रहेगी। बुलडोजर एक्शन हो रहा है, सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय मिल गया, तो इन सभी मुद्दों पर विपक्ष इस बार आक्रामक रहने वाला है और तेजस्वी भी रहेंगे। मुंह छुड़ा के भागने वाले नहीं है तेजस्वी यादव, इसलिए तेजस्वी की भी वहां पर मौजूदगी होगी। ऐसे में आरजेडी में तो ये सब चल रहा है, विधायकों को बुला रहे, तेजस्वी समीक्षा कर रहे हैं। इधर अगर बात करें तो एनडीए जीत गई है, लेकिन खटपट इनमें भी शुरू है, क्योंकि गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास तो चला गया, लेकिन अब नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि हम स्पीकर पद भी नहीं छोड़ेंगे। आप गृह मंत्रालय ले लिए, विधान परिषद में सभापति आपके पास है, तो गृह मंत्रालय आप ले लिए, तो भैया स्पीकर पद, विधान सभा के जो अध्यक्ष है, कहीं ना कहीं विधानसभा में अध्यक्ष का ही फैसला सर्वोच्च फैसला होता है। मतलब उन्होंने जो कह दिया वो कह दिया। तो इसलिए नीतीश कुमार भी चाहते कि अगर उनके अध्यक्ष होंगे, उनके स्पीकर होंगे, तो जदयू मजबूत रहेगी। इसीलिए, हालांकि जदयू की उतनी भी कोई कम सीटें नहीं है, भाजपा की कुछ सीटें ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि हमारे पास ही विधानसभा का पद रहे, अध्यक्ष की कुर्सी हमारे पास रहे। विजय चौधरी कल निरीक्षण करने भी गए थे। तो ऐसे में दोनों तरफ अपनी अपनी तैयारियां हैं। नीतीश भी अडिग हैं, उधर तेजस्वी भी अपने विधायकों को बुला रहे हैं। आज सारे विधायक उनके आवास पर पहुंचेंगे, तलब करेंगे तेजस्वी क्या कुछ गलतियां हुई, बातचीत करेंगे। जीते हुए विधायकों के साथ रणनीति बनाएंगे कि कैसे अब काम करना है, सरकार को घेरना है। विधानसभा सत्र पहला जो है वो शुरू होने जा रहा है। पूरी तैयारी विधानसभा के अंदर जो है वो हो रखी है। नीतीश कुमार भी लगातार एक्टिव हैं, औचक निरीक्षण कर रहे हैं। कल 10,000 बातें महिलाओं के अकाउंट में, उसके बाद पीएमसीएच से लेकर सचिवालय, सबका निरीक्षण नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस बार विधानसभा में नीतीश कुमार विपक्ष को कैसे जवाब देते हैं। ये सभी चीजों का लोगों को इंतजार है, क्योंकि इस बार हार के बाद पक्ष और विपक्ष आमने सामने होगा और ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा। चाचा भतीजे आमने सामने, क्या कुछ होगा एक एक चीज आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल हो सकता है कि तेजस्वी अब से थोड़ी देर बाद पटना आए और उसके बाद विधायकों के साथ, नए विधायकों के साथ बैठक करें, रणनीति बनाए, कैसे सरकार को घेरना है, क्या कुछ करना है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। नीतीश कुमार का एक बयान है, बयान को आप सुनिए, क्या कुछ नीतीश कुमार कहते नजर आ रहे हैं। आप जानते हैं कि इस बार बिहार के लोगों ने
विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से एनडीए को जिताया है तथा हम लोगों को विधानसभा चुनाव में अगले 5 वर्षों से बिहार की सेवा करने का मौका दिया है तथा हम लोगों को मैं इसके लिए आप सभी मौका आभार व्यक्त करता हूं। और ये बहुत खुशी की बात है कि आज महिला रोजगार योजना के तहत अपनी पसंद का रोजगार करने के लिए 10 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि भेजी जा रही है। पहले 1 करोड़ और 46 लाख महिलाओं को यह सहायता राशि दी जा चुकी है। अब आज 10 लाख महिलाओं को यह सहायता दी जा रही है, यानी कुल मिलाकर 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं को इसका फायदा मिल जाएगा। इस योजना में दी गई सहायता से काफी संख्या में महिलाओं ने अपनी पसंद का रोजगार शुरू किया है। और जो महिलाएं अपना रोजगार अच्छे से करेंगी उन्हें आगे 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। अब इसके बाद जो परिवार बचे हैं उनको भी अगले महीने तक सहायता राशि दे दी जाएगी और इससे राज्य के सभी परिवारों की महिलाओं को काफी फायदा होगा। अब आप जान लीजिए कि पहले से तो सब काम किया ही गया है महिलाओं के लिए। शुरू से ही महिला सशक्तिकरण पर पूरा जोर दिया गया। जो हम लोगों ने शुरू किया 2006 में पंचायती राज संस्थाओं का, 2007 में नगर निकायों में महिलाओं को 50% का हम लोगों ने आरक्षण शुरू किया। और उसके बाद 2013 में पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण किया गया और 2016 में महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण किया गया। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन उसके बाद वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया और उसको जीविका नाम हम लोगों ने दिया। अब स्वयं सहायता समूह में जीविका दीदियों की संख्या 1 करोड़ 40 लाख हो गई है महिलाओं। आप जान लीजिए अब वर्ष 2024 से शहरी अब आगे और हम लोग करावेंगे, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। सारे महिलाओं के लिए और पूरे तरह पर सब लोग पूरा का पूरा उसका अच्छा रहे और उनको भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए सब काम किया जा रहा है। और मुझे विश्वास है कि आप सभी महिलाओं को इस 10,000 रुपये की राशि से अपना काम शुरू करने में काफी मदद मिलेगी, आपको काफी मदद मिलेगी और इससे आपका परिवार खुशहाल होगा तथा बिहार का और तेजी से विकास होगा। अंत में इस कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं और बहुत काम जो हमने बता दिया है वो सब होगा और तेजी से हम लोगों ने तय कर दिया है कि जितना शुरू से कराया और